बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। बेटा आपके पास मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चल रही है। एक्सरसाइज 2.2 पे हमारी आज डिस्कशन स्टार्ट होगी। लेक्चर नंबर आपके पास 9 के पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे, जबकि आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेटा आपके पास यहाँ जब मैं आपको डिटर्मिनेंट का मेथड सिखाऊंगा तो क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट भी आपके पास वैसे ही हैं। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ ये आपके पास मालूम करने इसके आपके पास कोफैक्टर्स और इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ हमने लास्ट जो लेक्चर दिया था उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखी थी बेटा। तो आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को आप मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के डिटर्मिनेंट पर भी बात करेंगे। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले देखें A11 मालूम करना है। तो बेटा आपके पास मैं यहाँ पे फार्मूला आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। आपके पास फार्मूला है जी aij माइनस 1 की पावर i प्लस j mij, यानी आपने ये जितने भी कोफैक्टर्स मालूम करने हैं तो बेटा आपके पास ये इसी फार्मूले की मदद से मालूम होंगे। अब बेटा देखिए सबसे पहले हमने A11 मालूम करना है तो बेटा आ जाएगा A11 फार्मूले के मुताबिक देखिए i की जगह 1 आ गया एंड j की जगह भी 1 आ गया है, माइनस 1 की पावर 1 m11, यानी आपके पास ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। तो देखिए बेटा आपके पास पावर 2 ये आपके पास 1 डेवलप हो जाएगा m11। ये हमें ये बता रहा है कि आपने पहली रो और पहले कॉलम को ड्रॉप कर देना है, ये माइनस कहलाते हैं। तो बेटा पहली रो और पहले कॉलम को अगर आप ड्रॉप करें 2 0 0 माइनस 2 आपके पास सर्वाइव करेगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर आपके पास 2 0 0 माइनस 2 आपके पास ये रिजल्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। तो बेटा देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाएंगे तो A11 दैट इज इक्वल टू, देखिए बेटा आपके पास बाय 1 है, डिटर्मिनेंट 2 बाय 2 का जब आप मालूम करते हो डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 1 into -4 2 मल्टीप्लाई -2 -4 एंड 0 मल्टीप्लाई 0 0 सेंटर में आपके पास माइनस का फार्मूले का माइनस आएगा। A11 दैट इज इक्वल टू -4 -0 रिजल्ट -4 आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास रिजल्ट -4 ही आएगा। तो बेटा ये आपके पास पहले पार्ट का सॉरी आपके पास A11 का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखें हम इसी तरह आपके पास A21 मालूम कर सकते हो, A23 मालूम कर सकते हो, 31 32 एंड 33 मालूम कर सकते हो। तो बेटा एक और मैं आपके सामने मालूम कर लेता हूँ, मैं 32 मालूम करता हूँ। तो देखते हैं बेटा आपके पास A32 हम कैसे मालूम करेंगे। तो फार्मूले के मुताबिक चलें, i की जगह हमने 3 यूज किया है और j की जगह हमने 2 यूज किया है। आप यहाँ पर भी आगे देखें -1 की पावर 3 प्लस 2 m32 का आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके बेटा अब यहाँ पे आपके पास देखें -1 की पावर 5 m32, इट्स मीन आपने थर्ड रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करना है। ये थर्ड रो आ गई और आपके पास ये सेकंड कॉलम आ गया। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को अगर आप ड्रॉप करें तो देखिए बेटा 1 1 -1 0 आपके पास बचेगा। तो इसको उठा के हम यहाँ लिख देते हैं जी 1 1 एंड -1 0। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाएं तो आपके पास -1 की पावर एक ऑड नंबर आ गया, रिजल्ट नेगेटिव ही डेवलप होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 -1 फार्मूले का है, -1 मल्टीप्लाई 1 -1। तो बेटा आपके पास ये रिजल्ट इसका आपके पास डेवलप हो जाएगा -1 into -1 प्लस 1 0 प्लस 1 आपके पास 1 के इक्वल ही होगा। तो देखें बेटा यहाँ रिजल्ट आपके पास -1 आ जाएगा। ये आपके पास A32 का रिजल्ट आया। सिमिलर प्रोसेस के तहत अगर आप चले तो आप बाकी जितने भी आपको गिवन है वो मालूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो सेकंड आपके पास थिंग जो आपके पास डिस्कस करनी है वो आपके पास मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं एंड नाउ आपके पास नाउ आपने डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू, आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा जी 1 3 1 -1 2 0
2 0 माइनस 2, बेटा ये आपके पास किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में कोई भी स्केयर मैट्रिक्स आ जाए तो आप ये 3/3 आपके पास मैट्रिक्स आ गया है। इट्स मीन कि हम इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग के प्रोसेस से मालूम करेंगे। आपकी मर्जी, जिस रो से एक्सपेंड करते हैं या जिस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं आपके पास आंसर सेम आएगा। मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको एक्सपेंड करता हूं तो बेटा देखिए आपके पास ये R1 है जिससे मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं। अब आपके पास हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आगे जब लेके चलेंगे तो फार्मूले के मुताबिक हम चलेंगे। आपके पास R1 का पहला एलिमेंट क्या है बेटा? आपके पास 1 है। ओके, अब आपके पास इसके साथ फार्मूले का -1 आएगा। -1 आपके पास देखें ये 1 कौन सी रो में आ रहा है? पहली रो में आ रहा है। यहां उस रो का नंबर आ जाएगा। ये 1 आपके पास जो है, हम आपके पास R1 के इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये 1 जो आपके पास पहली रो में आ रहा है और साथ साथ अगर आप देखें तो ये पहले कॉलम में आ रहा है। फार्मूले में -1 की पावर i प्लस j होता है। i उस आपके पास मैट्रिक्स के अंदर रो होती है कि कौन सी रो है, और j उस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कॉलम होता है कि कौन सा कॉलम है। तो देख सकते हैं ये एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है। अब बेटा आपके पास आगे देखें तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। तो बेटा देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करने के बाद आपके पास जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में बचेगा 2 0 एंड 0 -2 ये आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास प्लस नेक्स्ट एलिमेंट R1 का क्या है? आपके पास 3 है। R1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 का हर एलिमेंट वर्क करेगा। तो आपके पास 3 आपके पास आ गया जी। नेक्स्ट एलिमेंट -1 फार्मूले का आ गया साथ। ओके बेटा, अगर आप देखें ये जो 3 है आपके पास ये पहली रो में आ रहा है और आप देख सकते हैं ये पहला कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम आ गया और ये 3 आपके पास पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है। एक्सपेंडिंग का प्रोसेस आप सीख रहे हैं बेटा, तो देखें पहली रो और दूसरे कॉलम को आप ड्रॉप कर दें, -1 0 2 -2 ये रिजल्ट आपके पास बच जाएगा जी -1 0 2 -2। एंड लास्ट वन देखिए बेटा आपके पास प्लस। अब लास्ट एलिमेंट R1 का क्या है? आपके पास जी 1 है, ये आपके पास 1 आ गया। अब देखिए आपके पास साथ फार्मूले का -1 भी आ गया। बेटा ये आपके पास कौन सी रो में आ रहा है? आप देख सकते हैं ये पहली रो में आ रहा है और देखिए कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो आपके पास यहां आ जाएगा 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करेंगे, देखिए आपके पास ये रिजल्ट बच रहा है जी -1 2 एंड 2 0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जाएं बेटा, तो देखिए आपके पास -1 की पावर 2 आपके पास 1 के इक्वल 1 से मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट 1 ही आ गया। 2 × -2 -4 एंड 0 × 0 ये बेटा आपके पास 0 आ गया। 1 + 2 3 पावर 8 आ गई है। माइनस साइन डेवलप होगा, माइनस प्लस माइनस ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 आ जाएगा। आपके पास यहाँ डिटरमिनेंट मालूम करें, माइनस माइनस प्लस 1 × 2 2 एंड 2 × 0 0 2 - 0 प्लस आपके पास देखिए पावर इवन है, ये पॉजिटिव साइन डेवलप होगा और रिजल्ट 1 ही बचेगा। -1 × 0 0 माइनस फार्मूले का 2 2 4 ये आपके पास डेवलप होके आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा, ये -4 -3 ये 2 आ जाएगा, -6 एंड प्लस माइनस माइनस ये -4 बचेगा, तो -1 आपके पास 1 आपके पास -4 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट -4 ही आएगा।
अब देखें आपके पास -4, -6 एंड -4 रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आपके पास -14 आ गया। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 4 है आपके पास, उसमें 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट आपने इसी वे से करने हैं। डिटर्मिनेंट का यही प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना है। मैंने इसको R1 से एक्सपेंड किया है। R1 से एक्सपेंड करने से मेरे पास आंसर -14 आया है। आप R2 से करो, R3 से करो, या C1 C2 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से करो। फार्मूले को आपने सही ऑपरेट करना है, आपने इसकी पावर्स में रोज और कॉलम का ख्याल रखना है, तो आपके पास इसका रिजल्ट यही आएगा। तो बेटा आपके पास इट्स मीन कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के आपने चारों पार्ट इसी वे से करने हैं, जो कि आपके पास आपका होमवर्क है, एक असाइनमेंट के तौर पे है। आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे डिटर्मिनेंट का प्रोसेस उतना स्ट्रांग होगा, और अगर डिटर्मिनेंट का प्रोसेस आप स्ट्रांग कर लेते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आपकी सॉल्व हो जाएंगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके पास कहता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कहता है विदाउट एवेल्युएटिंग स्टेट द रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वलिटीज। इनइक्वालिटीज की स्टेटमेंट आपके पास आपने देनी है। पहला पार्ट है, देखिए बेटा आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं हम 1 2 0 1 2 0 3 1 0 and -1 2 0 that is equal to 0। हमने अपने लेक्चर नंबर 8 में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की थी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास एक रो या एक कॉलम की तमाम एंट्रीज 0 आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, चलें इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं बेटा कि इसका प्रूफ हम कैसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 1 2 0 3 1 0 -1 2 0। तो देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में C आपके पास जो 3 आ रहा है, ये C3 है बेटा आपके पास। कॉलम नंबर 3 जो आ रहा है, इसकी तमाम एंट्रीज बेटा आपके पास 0 आ रही है। अगर आपके पास किसी एक रो या कॉलम की एंट्रीज आपके पास 0 आ जाए तो ये किस फॉर्म में है? डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। तो आपके पास जब तमाम एलिमेंट्स 0 आ गए हैं और रिजल्ट 0 आएगा, इस क्वेश्चन में हमने रीजन देनी है बिकॉज all entries या elements of column 3 C3 is 0। किसी एक कॉलम या रो के तमाम एलिमेंट्स अगर 0 आ जाएं तो बेटा उसका डिटर्मिनेंट जो आपके पास आएगा वो 0 आएगा, which is equal to राइट हैंड साइड। इसी तरह बेटा आपके पास अगर हम नेक्स्ट बात करें, एक और पार्ट हम इसका देखते हैं बेटा। पार्ट नंबर 2 पे बात करते हैं हम। पार्ट नंबर 2 है बेटा आपके पास 1 2 3 -8 4 -12 2 -1 and 3 that is equal to 0। ओके, अब आपके पास यहाँ देखा जाए तो हमने इसका डिटर्मिनेंट 0 लाना है। तो बेटा आपके पास 0 किस आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेवलप हो सकता है। इसके ऊपर हमने 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। एक यहाँ पे आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरी हमने लेक्चर नंबर आपके पास 8 में देखा था। एक प्रॉपर्टी वहां मैंने डिस्कस की थी कि आपके पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो आपके पास उसका डिटरमिनेंट, देखिए कितना सिंपल सा एक पॉइंट है कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, उसका डिटरमिनेंट भी आपके पास क्या होगा? 0 होगा। तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है?
1 2 3 -8 4 -12 एंड 2 -1 3। हमने ऑब्जर्व किया यहाँ हमें कोई भी दो रो आइडेंटिकल नजर नहीं आ रहे। ओके बेटा, कीप इन द माइंड, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो आपको यहाँ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। बेटा आपके पास अगर दो रो आइडेंटिकल नहीं आ रही है, डिटरमिनेंट लेट्स सपोज आपने जीरो डेवलप करना है, ये ऑप्शन में जीरो मौजूद है एमसीक्यूज में, तो आप देखें क्या कोई ऐसी रो या कॉलम आपके पास मौजूद है जिससे कुछ कॉमन बने, तो शायद दो रो आइडेंटिकल बन जाए। बेटा इसमें इस पूरी रो में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इस पूरी रो में थर्ड रो में भी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड आपके पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम में भी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, थर्ड कॉलम में 3 कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन लूं यहां 1 बच जाएगा। हम एक रो या डिटरमिनेंट फॉर्म में हम एक रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, यहां 1 आ जाएगा, यहां -4 आ जाएगा, यहां 1 -4 1। तो बेटा आपके पास देखें ये कोई भी कॉलम फिर भी आइडेंटिकल नहीं बन रहा। अगर आप इस रो को ऑब्जर्व करें R2 को, अगर R2 से बेटा मैंने ये आपके पास सेकंड रो आ गई, R2 से मैं अगर -4 कॉमन ले लिया तो देखते हैं बेटा -4 मैंने कॉमन ले लिया 1 2 3, यहां से -4 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 2 के साथ, और 2 बच जाएगा। ये -4 जब इससे दोबारा मल्टीप्लाई होगा -4 मल्टीप्लाई टू -8, यहां से -4 कॉमन लिया तो क्या बच गया -1। यहां से आपके चूंकि पॉजिटिव साइन के साथ है नेगेटिव साइन कॉमन ले लिए, और यहां से अगर आप कॉमन ले 3 तो देखें 2 -1 3, तो क्या किया -4 को मैंने कॉमन फ्रॉम R2 से मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब देखें R2 और R3 को ऑब्जर्व करें, कोरोस्पोंडिंग इंट्रीज आइडेंटिकल इक्वल आ गई 2 2 -1 -1 3 3, तो बेटा क्या बन जाएगा -4 into 0 because R2 and R3 are identical, इक्वल आ गए इनके एलिमेंट्स। तो ट्रिक लिखवाई हुई है प्रॉपर्टीज में, दोनों आइडेंटिकल आ जाए, डिटरमिनेंट 0 which is equal to 0 और which is equal to राइट हैंड साइड, यही रिजल्ट हमने डेवलप करना था। अब बेटा आपके पास एक और पार्ट की तरफ चलते हैं, इसके मैं लास्ट पार्ट इसका डिस्कस करता हूं आपके साथ। लास्ट पार्ट है बेटा आपके पास पार्ट नंबर है 6, पार्ट नंबर 6 बेटा आपके पास 2 0 1 3 1 2 and 1 2 2, that is equal to 2 0 1 5 5 6 and 1 2 2। ओके, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, इसका प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 0 1 3 1 2 1 2 2, राइट हैंड साइड डेवलप करनी है। देखिए बेटा R1 और R3 दोनों की सेम है, सिर्फ आपके पास R2 डिफरेंट है। अगर देखा जाए यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ 6, मैं 2 को R3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा। देखिए बेटा क्या करूंगा 2 0 1 R2 पे काम करना है, R3 की मदद से 2 को मल्टीप्लाई करें तो देखिए 3 2 मल्टीप्लाई 1 2, इसमें ऐड करना है +2 1 2 मल्टीप्लाई 2 4, इसमें ऐड करना है लास्ट एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई 2 4, इसमें ऐड कर दें एंड 1 2 2 एज इट एज रहेगा। तो 2 0 1 एंड 5 5 6 1 2 2 which is equal to a right hand side। तो बेटा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि R3 से मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस रो पे काम कर रहा हूं R2 उस पे फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे हो चुका है, जो कि डिटरमिनेंट मैंने क्वेश्चन 1 में मालूम करवाया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।